बड़ी खबर मिल रही है। सीज फायर के बाद शहबाज ने एक और झूठ बोला है। शहबाज शरीफ ने खुद की पीठ थपथपाई है। पाकिस्तान की सेना को लेकर खोखला दावा किया है। खुद की पीठ थपथपाते हुए आ रहे हैं अब शहबाज शरीफ और झूठ बोल रहे हैं। अपने मुल्क के लोगों से यह झूठ बोला जा रहा है। शहबाज शरीफ अपनी पीठ थपथपा रहे हैं। चंद ही घंटों में भारतीय फौज की तोपों को ऐसा खामोश किया जिसे तारीख हमेशा याद रखेगी। दुश्मन के फौजी अड्डे, असलहे के अंबार और एयर बेसेस देखते ही देखते सब खंडरात बन गए। उनके राफेल हमारे शाहीनों के निशाने पर आए और अल्लाह के फजल से फेल हो गए। हमारी ये कार्रवाई उस बोसीदा नजरिए के खिलाफ थी जो इंसान दुश्मनी, जारहियत, मजहबी जुनून और तासुब पर कायम है। ये हमारी गैरत और असूलों की फतह है। हमने दुश्मन के साथ वही किया जो एक बावकार कौम को ज़ेब देता है। ये अफवाज पाकिस्तान की कामयाबी के साथ साथ पूरी पाकिस्तानी कौम की फतह है। एसडी मुनी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर, आपने ये शहबाज शरीफ का रिसेंट बयान सुना होगा और ऐसा लग रहा है कि हालांकि इनको या पाकिस्तानी सरकार को पाकिस्तानी सेना के पपेट्स ही कहा जाता है, ये पूरी दुनिया जानती है। और अभी भी ऐसा लग रहा है कि लिख के दे दिया होगा सेना ने कि आपने ये बोलना है, हमें नहीं मतलब कि सीज फायर हुआ या क्या डिप्लोमेसी हो रही है, इंटरनेशनल मंच पर क्या है, लेकिन उन्होंने ये तो बोल दिया अपने नागरिकों को खुश करने के लिए। ऐसा प्रतीत हो रहा है। नहीं, ये ठीक बात है, यही नहीं वो देखिए, इसको हमें इनके स्टेटमेंट को सीरियसली लेना भी नहीं चाहिए। बिल्कुल। और उसकी वजह यह है कि शहबाज शरीफ को राजनीति में जिंदा रहने के लिए अपने लोगों से यही कहना होगा कि हमारी विजय हुई है, हमारी जीत हुई है। असली बात यह है कि शहबाज शरीफ ने खुद पहले अमेरिका को धन्यवाद दिया है पीस कराने के लिए। तो क्या जरूरत थी भाई, अगर आप जीत रहे थे, आप इतने बहादुर थे, तो क्या जरूरत थी आपको अमेरिका के पास जाकर पीस मांगने के लिए? यही नहीं, शहबाज शरीफ की सरकार ने, मुझे लगता है, सऊदी अरेबिया के फॉरेन मिनिस्टर को भारत भेजा। उन्होंने ईरान के फॉरेन मिनिस्टर से कहा कि आप बात कीजिए, यूएई से कहा कि आप इनसे बात कीजिए। इस तरह से इन सब लोगों को ये कहने पे मजबूर किया, ये पुश किया कि आप भारत को जाके बात करें कि किसी तरह से लड़ाई बंद हो। तो इसीलिए जो वो अपने लोगों से कह रहे हैं, वो अपने को राजनीति में जिंदा रखने के लिए कह रहे हैं। उसको आप बिल्कुल सीरियसली हमको लेना नहीं चाहिए और हमको उसका इतना प्रोजेक्शन देने की भी कोई जरूरत नहीं है। सर, इंटरनेशनली जब इनको सुना जाएगा और इनकी बातों को रखा जाएगा तो फिर मालूम है कि पाकिस्तान की क्या इमेज है, ऑलरेडी ये सबको मालूम है। लेकिन उसके बावजूद भी अगर इंटरनेशनली पाकिस्तान के सपोर्ट में कोई बोलता है तो ये तो अनएक्सेप्टेबल बात हो जाती है। चाइना ने कहा कि अपनी संप्रभुता के लिए पाकिस्तान जो करे वो ठीक है। नहीं, देखिए, इंटरनेशनल ओपिनियन आप समझने की कोशिश कीजिए, वो सिद्धांतों पर और उसूलों पर नहीं होती है। इंटरनेशनल ओपिनियन अपने हितों पर होती है, अपने इंटरेस्ट पर होती है। इंटरनेशनल ओपिनियन में ये मत कहिए कि मैं कह रहा हूँ पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क हो गया है जिसको, जैसे आप लोगों ने मुगले आजम का एक डायलॉग सुना होगा जहाँ शहनशाह अकबर ये कहते हैं कि अनारकली को, कि अनारकली, सलीम तुम्हें जीने नहीं देगा और हम सलीम तुम्हें मरने नहीं देगा और हम तुम्हें जीने नहीं देंगे। तो वो ये इस तरह की जो बात होती है वो हमेशा इनको सीरियसली हमें नहीं लेना चाहिए। जिस तरह का मामला है कि पाकिस्तान को दुनिया भर के लोग मरने नहीं देंगे। बताइए, IMF का लोन लिया ना, हम लोगों ने क्यों माना? हम सिर्फ एब्सटेंट रह के आ गए। हमें ओपोजिशन करना चाहिए था। वो इसीलिए हुआ कि अमेरिका ने ये कहा, देखिए हम अभी लोन रिलीज करते हैं उनको और उनसे कहेंगे कि लड़ाई बंद करें। और ये एक बहुत बड़ा फैक्टर था सीज फायर के पीछे, पाकिस्तान के ऊपर दबाव डालने के लिए। लेकिन असल में बात यह है कि पाकिस्तान को जिंदा रखना है, पाकिस्तान को सलामत रखना है। ये बहुत सारे मुल्कों का सेल्फ इंटरेस्ट है
वेस्टेड इंटरेस्ट है। इसीलिए ये मान के मत चलिए कि सारे लोग, सारी दुनिया पाकिस्तान को खोखला समझती है। खोखला समझती है तो भी उसकी मदद करना चाहती है, क्योंकि पाकिस्तान एक अच्छा प्यादा है। नीरज हमारे साथ बने हुए हैं। नीरज, एसडी मुनी सर ने बहुत अच्छी बात की है कि पाकिस्तान को जिंदा रखना चाहते हैं सेल्फ इंटरेस्ट के लिए, जो दूसरे मुल्क हैं इसी वजह से कई बार हेल्प भी करते हैं। हमारे घर में कई बार हम डिस्पोजेबल प्लेट्स रखते हैं ये सोचकर कि आगे काम आएगा, और काम आके उसको फेंक दिया जाता है, कि वैसा ही पाकिस्तान बना हुआ है। बिल्कुल। देखिए, अमेरिका कभी नहीं चाहेगा कि भारत एक ग्लोबल पावर या सुपर पावर उभर कर सामने आए, और जैसे एसडी मुनी सर ने कहा कि वो पाकिस्तान को प्यादा के तौर पर इस्तेमाल करना चाहते हैं, ताकि भारत के साथ, और वो अमेरिका ही नहीं, और दूसरी जो चाइना है वो भी यही चाहेगा कि भारत जो है उलझा रहे इनके साथ, पाकिस्तान के साथ उलझा रहे, ताकि वो एक ग्लोबल सुपर पावर ना बन पाए। मिलिट्रली, इकोनॉमिकली हम लोग बनने जा रहे हैं, 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हम बन गई। हमारी जो सेना इस वक्त है वो दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी है। ग्लोबल पावर में इंडेक्स में, यानी कि अपनी जो मिलिट्री स्ट्रेंथ है उसमें चौथे नंबर पर है। इस चौथे नंबर पर दिखाने के लिए ही भारत ने इतना बड़ा ये ऑपरेशन सिंदूर किया, जिसमें टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर, ये शायद दुनिया के इतिहास में, मिलिट्री हिस्ट्री में काफ़ी आधुनिक युग में काफ़ी कम हुआ है कि जब आतंकवाद के खिलाफ किसी देश ने दूसरे देश में जाकर घुसकर जो है वहाँ पर इस तरह की जो है कार्रवाई की है, वो भी एक बड़े देश के खिलाफ की है। तो ऐसे में कहीं भी कोई भी सुपर पावर, चाहे चाइना हो, अमेरिका हो, वो नहीं चाहेंगे कि ग्लोबल स्टेज पर अपना सेल्फ इंटरेस्ट देख रहे हैं, क्योंकि जब इस पूरे ऑपरेशन सिंदूर को लेकर प्रेस वार्ता में पूछा गया था सवाल जब डोनाल्ड ट्रंप से, तो उन्होंने कहा था कि यस इट्स अ शेम एंड वी हर्ड अबाउट इट। उसके बाद उन्होंने कुछ बहुत अच्छा बयान नहीं दिया था, कुछ बोला नहीं था स्पष्ट रूप से। उसके बाद वो आते हैं कि वो ये कोशिश करेंगे कि हाँ सीज फायर हो या फिर शांति बनाए रखें, यही वो अपील करते नजर आए। लेकिन चाइना से जब सवाल पूछा गया तो वो सीधे बोला कि हम पाकिस्तान के साथ हैं, और अपनी संप्रभुता के लिए अगर पाकिस्तान ऐसा कर रहा है तो वो ज़रूरी है। इसमें डिफरेंस देखिए आप इन चीज़ों में, और ये अमेरिका को भी मालूम है कि अगर चाइना ऐसे ही आगे बढ़ता रहेगा तो चाइना कहीं ना कहीं, क्योंकि अभी टैरिफ वॉर भी चल रहा है अमेरिका चाइना के बीच में, तो ऐसे में ये चीज़ें भी यहाँ पर लाना बहुत ज़रूरी है, जो कदम उठाए जा रहे हैं उसको लेकर। बिल्कुल। देखिए, ये जियोपॉलिटिक्स है। इस जियोपॉलिटिक्स, क्योंकि जो भी भारत और पाकिस्तान के बीच में हो रहा है उसमें चाहे चाइना हो, रशिया हो, अमेरिका हो, ये सब ग्लोबल पावर्स जो हैं, चाहे गल्फ कंट्रीज़ हों, वो भी, उनकी भी बहुत उत्सुकता है इस सब के बीच में कि किस तरह से ये डेवलपमेंट जो इवॉल्व हो रहा है। अमेरिका कभी नहीं चाहेगा कि जो भारत का ध्यान है वो चीन से हट जाए, क्योंकि उनकी अपनी खुद की अदावत रहती है, चीन और अमेरिका की रहती है। अगर भारत उलझा रहा, पाकिस्तान के साथ उलझा रहा, तो कहीं चाइना पावरफुल ना हो जाए, एशिया में पावरफुल ना हो जाए, इसलिए वो चाहेंगे कि अमेरिका भी, भारत भी जो है चाहेगा, अमेरिका चाहेगा कि भारत भी एक सुपर पावर की तरह, यानी कि एक स्ट्रांग कंट्री की तरह, सुपर पावर तो नहीं, स्ट्रांग कंट्री की तरह उभरे, और चाइना को कहीं ना कहीं कन्फ्रंट करने की कोशिश करे। लेकिन ये भारत को देखना है, भारत को अपने हित देखने हैं कि किस तरह से हम आतंकवाद के खिलाफ लड़ सकते हैं। हम ऑलरेडी 2.5 फ्रंट पर लड़ रहे हैं, चाइना, पाकिस्तान, टेररिज्म, इन सब के खिलाफ हमें लड़ना है। तो ऐसे में बहुत जरूरी है, देश अपने हित देख रहे हैं, भारत भी अपना हित देख रहा है, और इसी वजह से माकूल जवाब भी दिया जा रहा है। आतंकवाद के खिलाफ ये लड़ाई आगे भी रहेगी जारी। भारत सरकार ये साफ कर चुकी है, और आतंकवाद का सफाया भारत सरकार की तरफ से किया भी जा रहा है। बहुत शुक्रिया नीरज राजपूत हमारे साथ जुड़ने के लिए। एसडी मुनी सर, आप हमारे साथ जुड़े, बहुत शुक्रिया आपका। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।